हेलो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 4, जिसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम लोग आज जो है 7.2 को फिनिश करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 39 तक सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 7.2 में क्या है। हम लोग जो अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शंस को, वो जो है हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं। तो हमारा जो मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है हम लोग यूज कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इस मेथड के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व, पुरानी वीडियोस में मतलब कि लेक्चर 2-3 में हम बता चुके हैं कि कैसे करना होता है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रोसीड करेंगे। हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा, यहाँ पे ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी इस dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में। ओके, कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, आपको देखना आना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/x इंटू फिर 1/log x और इसका पावर m, इसका पावर m और फिर dx। हम सेपरेट कर दिए जो फंक्शंस था यहाँ पे 1/x log x टू द पावर m, इसको थोड़ा अलग कर दिए। ऐसे तो बिल्कुल लिख ही सकते हैं। तो हमें वो फंक्शन दिखाई दिया, और वो फंक्शन कौन है, वो फंक्शन है log x, वो फंक्शन है log x। कैसे, अगर हम log x को जरा ध्यान से देखें, अगर हम log x को ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देखें क्या, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है 1/x। हम सभी लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और वो 1/x यहाँ पे इस dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है। 1/x जो डिफरेंशिएशन आया और dx मल्टीप्लाई में है, क्या है ऐसा 1/x और ये dx मल्टीप्लाई फॉर्म में? यस है। तो कौन सा फंक्शन ढूंढे थे आप जिसका डेरिवेटिव 1/x है? इस ये जो 1/x मिला डिफरेंशिएशन करने पे, किससे मिला? इस log x से मिला। इसलिए हम लोग इसी log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग लेट करेंगे कि चलो मान लेते हैं कि log x को हम लोग t मानेंगे। तो यहाँ पे नया वेरिएबल कौन आया? t आया। नया वेरिएबल कौन आया? t आया। तो t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख सकता है, बट उतना जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में, क्यों? नया वेरिएबल t है ना, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में करना है दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, देन वी गेट, तब हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके से मिलेगा कि हम लोग d/dt मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। LHS को यहाँ पे LHS हम लोग लिखेंगे, और RHS क्या है उसको भी हम लोग d/dt मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे RHS में है कौन? RHS में ये t है, RHS में ये t है, तो उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे t लिखेंगे। ओके, अच्छा LHS में कौन था? ये log x है, तो यहाँ पे log x लिख देंगे हम लोग। आया बात समझ में? चलो डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन पहले log का करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब इस x का करेंगे, अब इस x का करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, मतलब d/dt करना है। किस चीज का? इस x का, तो यहाँ पे x आएगा, मतलब dx/dt मिल गया। और इधर dt कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, है ना, आपको ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। तो dt कैंसिल हो गया, तो इधर 1 आया। अब उसके पता है कि आपको dx का वैल्यू निकालना होता है, dx का वैल्यू निकालना होता है। चलो ठीक है, dx का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर dx का वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये dt और ये x दोनों ही डिनोमिनेटर में उधर न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब x dt यहाँ पे आ जाएगा, x dt। तो हमारे पास dx का वैल्यू भी आ गया। अब वापस से ये जो इंटीग्रल है उसको लिखना है। देयरफॉर वी हैव हमारे पास पहले से जो क्वेश्चन है वो ये है, 1/x इंटू 1/log x टू द पावर m और फिर dx। ये क्वेश्चन को आप लोग उतार लेना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। अच्छा, देयरफॉर ये कैसा दिखेगा आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग? हमने log x को t माना था, हमने यहाँ पे देख सकते हैं पुट log x इक्वल्स टू t। तो याद है ना, log x को हम लोग t कंसीडर किए हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x, इसको तो कुछ कंसीडर नहीं किए थे, बट हाँ जहाँ पे log x है उस log x को हमने t माना है। log x पे पावर m था इसलिए t पे पावर m हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे dx है, इसीलिए हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं ताकि बाद में इस dx को रिप्लेस कर सके यहाँ, जो वैल्यू हम लोग ढूंढ करके फाइंड आउट करते हैं। तो ये dx का वैल्यू क्या है, x dt है, तो इस dx के प्लेस पे x dt आपको लिख देना है। ठीक है, आया बात समझ में? अब देख सकते हैं कि ऊपर x और नीचे x कैंसिल हो गया, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 1/t का पावर m और फिर सिर्फ dt। ओके, आ रहा है बात समझ में? अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं, यहाँ पे m एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस t टू द पावर m को ऊपर लेकर के जाएंगे तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा अपने आप। तो ये हो गया dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, d के साथ में t है, यहाँ पे भी t है, बस t का कोई पावर है ना? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? आप लोग अब आप लोग हैबिचुएट हो चुके होंगे, है ना? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, t टू द पावर माइनस m प्लस 1। जैसे ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है? ये ऐसा वाला है क्या, x टू द पावर n dx। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, जब d के साथ में x है तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे पावर में कोई नंबर है तो उसी नंबर n में प्लस 1 करते हैं और यहाँ पे भी n प्लस 1 करते हैं, प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, उसी प्रकार उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। d के साथ में t है तो यहाँ पे भी t है, नंबर n के प्लेस पे माइनस m है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर जो नंबर है उसको लिखेंगे और प्लस 1 करेंगे, नीचे में भी सेम चीज माइनस m प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे प्लस c। अब हो गया, इंटीग्रेट हो चुका है, बस t को रिप्लेस करेंगे, वापस इसको x में ले आएंगे। तो t का मतलब क्या है, log x है, तो जहां पे t है वहां पे log x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x इन प्लेस ऑफ t। और t का पावर कितना है, माइनस m प्लस 1। देखिए माइनस m प्लस 1 लिखा है या फिर प्लस 1 को आप पहले लिखिए और माइनस m को बाद में लिखिए, तो एक ही बात है, तो 1 माइनस m हो जाएगा। तो हम इसको 1 माइनस m लिखेंगे, 1 माइनस m लिखेंगे। ओके, तो log x का जो पावर हो जाएगा 1 माइनस m और डिनोमिनेटर में क्या है, वो भी वही चीज़ है 1 माइनस m प्लस c। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काफ़ी इजी है ना? बट ये आपके कॉन्सेप्ट को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्ड करेगा, तब जाकर के आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जब पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा। आप लोग देखे होंगे क्लास 10th का जो इस बार पेपर आया, जो बच्चे जो साल भर मेहनत नहीं किए हैं, जो मैराथन के चक्कर में हैं या फिर वन शॉट, जिनको लगता है कि वन शॉट से हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे, भाई ऐसे नहीं होता है मैथमेटिक्स। ठीक है ना, पूरा थ्रू आउट द ईयर आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, रोज़ 2-2 घंटे पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, मैथमेटिक्स को समझो, मार्क्स के पीछे मत भागो, तब जा कर के मैथ्स जो है ना अच्छे तरीके से समझ आएगा। और जो क्वेश्चन आप नहीं बनाए हो बट आपका लर्निंग बहुत अच्छा हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई किया, तो आप लोग वो क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना मेहनत करने के बाद, जब हम लोग हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं। ये 1 महीना वाला पढ़ाई से वो चीज़ नहीं आ पाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। इसको हटाते हैं अब। तो क्वेश्चन 15 जो है वो ये है, 15 है x, इंटीग्रेट करना है किसको, x अपॉन
9 माइनस 4x² को विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऑब्वियसली, है ना? ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें वो फंक्शन देखना होगा। जैसे आपको दिखाई दिया ये x² है ना यहाँ पे, तो x² का अगर आप लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, मतलब ये पावर 2 यहाँ पे आएगा और x का पावर 2 - 1 दैट इज़ 1, तो अल्टीमेटली आया 1, तो है तो x ही ना, इस 2 को भूल जाइए, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है, x मिला। क्या वो फंक्शन x यहाँ पे प्रेजेंट है? क्या ये फंक्शन x dx के साथ में मल्टीप्लाई में है? दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डेरिवेटिव आया वो x और जो dx है वो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर है मतलब आपको वो फंक्शन मिल चुका है जिसका डिफरेंशिएशन आप x को देख रहे हैं। तो x जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आया किसके कारण आया? ये x² के कारण, और वो x² यहाँ पे है। तो आप इस पूरे डिनोमिनेटर को t सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कहते हैं कि सर सिर्फ x² को ही t मान लेते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप ये तो कर लोगे, वहां पे 9 माइनस 4 t आ जाएगा, है ना? तो वो एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा जिसको फिर से आपको आगे दूसरे तरीके से फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको पूरे डिनोमिनेटर को ही t मानेंगे, क्योंकि ये 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमने वो फंक्शन ढूंढ लिया जिसका डिफरेंशिएशन ये x है, तो इसीलिए हम लोग पुट करेंगे कि चलो पुट कर लेते हैं ये 9 माइनस 4x² जो है इसको हम लोग t कंसीडर करेंगे। नया वेरिएबल कौन आया? t आया, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? नया वेरिएबल कौन है? t, तो मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसा डिफरेंशिएट करें तो वी गेट, हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले तो फॉर्म लिख लेते हैं कि मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। d/dx, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। LHS मतलब कौन? 9 माइनस 4x² को, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे d/dt हो जाएगा। 9 माइनस 4x² को इधर RHS में t है तो उसको भी t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। किसको? इस t को, तो यहाँ t लिख देते हैं। dd कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। अब t के रिस्पेक्ट में सबसे पहला बात तो ये 9 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है तो 9 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ऑलवेज, तो आपको 0 को लिखने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया। अब बारी है x² का, मतलब 2 आएगा ऐसे 2x, तो ये आप स्क्वायर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किए हो। अब फाइनल x है क्या, तो उस x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d/dt किसका? x का, तो यहाँ क्या आएगा? dx/dt आएगा, और इधर RHS में तो 1 आ गया। अब आप सभी को पता है कि आपको dx फाइंड करना होता है, तो dx का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये dt सिर्फ डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने के लिए dt और 1, तो ऊपर में आएगा dt, और नीचे में ये -4 और ये मतलब 4 2 8 -8 आ जाएगा यहाँ पे, -8 और x नीचे आ जाएगा, और ये जो dt था वो तो ऊपर चला गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे dx का वैल्यू निकाल लिए हैं। ओके, नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है ये, इसको दोबारा लिखिए। क्योंकि दोबारा क्यों लिखना है? क्योंकि आप वहीं पे तो सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, और ये dx का वैल्यू भी वहाँ पे पुट करेंगे। तो क्वेश्चन ये था x/9 माइनस 4x² dx। अब आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज कैसा ये दिखेगा? ये किस तरीके से दिखेगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। x तो ठीक है क्योंकि हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं किए हैं, x के बदले में वो x तो x है, अपॉन 9 माइनस 4x² अपॉन, लेकिन हमने इस 9 माइनस 4x² को t माना है, तो जहाँ पे 9 माइनस 4x² है वहाँ पे हम लोग t लिख देंगे, इनटू फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे dx है, तो dx का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे आप निकाले हैं dx का वैल्यू, तो ये वाला dx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dt अपॉन -8x। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो x और x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर?
कुछ बचा ही नहीं, ये -8 बचा और t बचा, तो -8 और t, ऊपर में कौन है, कुछ नहीं, ऊपर में 1 है और dt, तो ये कांस्टेंट है, ये -8, उसको बाहर निकाल लेते हैं, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो -1/8 बाहर आ गया, -1/8 बाहर आ गया, और बचा क्या यहाँ पे 1/t dt। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1/t dt ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम बार बार बोल चुके हैं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद किए हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें किसको, log x को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। और अगर आप देख सकते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन से 1/x आता है, और 1/x का इंटीग्रेशन से वापस आपको log x मिल जाएगा, वही चीज़ तो है यहाँ पे 1/t dt। तो क्या मिलेगा, log t मिलेगा, क्या log मॉड के अंदर t प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेट हुआ है तो प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1/8 log, और मॉड के अंदर t है, और t मतलब क्या, t मतलब है 9 - 4x², तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9 - 4x²। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था हमारा 14, 15 पे आता है। फिफ्टीन है x/, अच्छा 15 ही हुआ था, अभी 16 करना पड़ेगा। 16 e⁻, इंटीग्रेट करना है हम लोगों को e⁻2x + 3 को, ओके। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं कि नहीं बताएं हमको याद नहीं है, लिखवाए होंगे तो ठीक है, नहीं भी तो भी ठीक है, अभी लिखवा देते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, आप सभी को बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, जैसे एक तो ये कि अगर 1/x dx है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है, ऐसे याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से आप ये भी याद रखिए, आप लोग जानते हैं पहले से कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं e⁻x को, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये e⁻x ही रहता है। उसी तरीके से अगर हम e⁻x को इंटीग्रेट भी करेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी एज इट इज रहता है, e⁻x से e⁻x ही रहता है, और इसका इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे डिफ्रेंशिएट करो या फिर इंटीग्रेट करो, e⁻x जो है वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर d के साथ में x है तो e का जो एक्सपोनेंट है पावर वो भी x होना चाहिए, और यहां पे भी x होना चाहिए, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर e⁻m है तो यहां पे d के साथ में m होना चाहिए, अगर e⁻t है तो यहाँ पे dt होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये सेकेंड हम यही लिखवाना चाह रहे थे कि e⁻x dx, तो ये होता है e⁻x। चूंकि ये डेफिनेट नहीं है इसलिए +c लगाना पड़ेगा, और इसमें भी +c लगाना पड़ेगा, इंडेफिनिट में +c लगता है, आप सभी जानते हैं, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे d के साथ में x है, तो e का पावर x तो नहीं है, ये तो 2x + 3 है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और हम सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये 2x + 3, ये 2x + 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, तो इस 2x + 3 को ही हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, उसके जगह पे किसी को पुट करना पड़ेगा। और पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आपको लीनियर फंक्शन ax + b जैसा कोई फंक्शन दिखाई देता तो उसी को लेट करना होता है, उसी को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो 2x + 3 = हम लोग इसको t मान लेंगे। अब t एक नया वेरिएबल, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किस नया वेरिएबल कौन है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ऐसा करने पे हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो देखो पहले तो इस तरीके से लिखो कि d/dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं करना होता है, अभी तो लिखे t के रिस्पेक्ट में, तो d/dt किसका, LHS का 2x + 3 हो जाएगा यहाँ पे। और RHS में भी डिफ्रेंशिएट करना है d/dt किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में, और किसको करना है, t को करना है, तो यहाँ पे t लिख देंगे, तो dt कैंसिल हो जाए तो 1 आ जाएगा RHS में। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करें
जैसे 2 तो बाहर आएगा। अब x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी टी, लेकिन किसका, x का। और ये +3 है, 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो +0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। इज इक्वल्स टू इधर 1 आएगा, आपको भी पता है। अब आपको यहाँ पे dx का वैल्यू चाहिए, ताकि आप यहाँ पे dx का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाओ। तो dx का वैल्यू निकाले तो dt नीचे है, वो चला गया ऊपर उधर, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड में आएगा। ओके, आई होप ये बात भी क्लियर हो गया होगा। वापस अब आपको क्वेश्चन लिखना है ना, कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था e टू द पावर 2x + 3 इंटू dx। ओके, देयरफॉर ये जो है क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि 2x + 3 को हमने t कंसीडर किया है, तो 2x + 3 के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे t लिख देंगे, और यहाँ पे dx है वो भी हमने निकाल रखा है, यहाँ पे dx का वैल्यू dt अपॉन 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे dt अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बाहर ऐसे आएगा 1/2, यहाँ बचेगा क्या, e टू द पावर t इंटू डी टी। आप इसको देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे x है दोनों जगह पे, तो e टू द पावर x है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे t है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे d के साथ में t है, तो e का पावर भी t होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर t ही होगा। और चूंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं था, इस वजह से यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो इसका इंटीग्रल देख सकते हो कितना आसान है ये। ओके, आगे कैसे लिखेंगे इसको, वापस आपको पता है कि जो आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था t के फॉर्म में, उस t को वापस से हटा देना है, और वापस जो पुराना वेरिएबल था x उसको यहाँ पे लेकर के आना है। तो e और t का मतलब क्या है, t का मतलब है 2x + 3, तो इन प्लेस ऑफ t यू विल राइट 2x + 3 एंड दिस इज +c। सो फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ये था 16, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17। ये है इंटीग्रेट करना है हम सभी को x अपॉन e टू द पावर, को और अच्छे से लिखना पड़ेगा, x अपॉन e टू द पावर x और फिर से इसका पावर 2 dx। अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप सभी को मालूम है कि e का पावर एक सिंपल t या x होना चाहिए, और ऊपर से अगर हम इस x² को ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आप सभी को मालूम है, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देने, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए। अगर आप 2 कांस्टेंट भूल जाइएगा, अगर आपको 2 से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पे x को देखिए, क्या है, सिर्फ x। क्या ये ऐसा ये क्या है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, क्या ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है, हाँ दिखाई दिया सर, यहाँ पे x प्रेजेंट है। और क्या ये डेरिवेटिव, क्या ये डिफरेंशिएशन इस dx के साथ में मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ सर हाँ, x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई फैम, बस मिल गया हमें वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है। वो कौन है वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव x आया था, ये x² वो फंक्शन है, इसलिए x² को हटाएंगे, उसकी जगह पे किसी नए वेरिएबल को लेकर के आएंगे, t लेकर के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इस x² के जगह पे एक नया वेरिएबल t। ऐसा करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रोसेस है ये, वेल डिफाइंड स्टेप्स हमें पता होता है सब्सटीट्यूशन में। दिस इज एन एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज काइंड विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, जिसमें बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, पहले आप उसको नया वेरिएबल का नाम दीजिए, नया वेरिएबल जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना होता है, और फिर थर्ड स्टेप में आप सभी को वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू नया वेरिएबल दैट इज t, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, मतलब d अपॉन t के रिस्पेक्ट में d अपॉन dt। LHS कौन है, x² इसका, और RHS कौन है, d अपॉन dt। RHS क्या है, t ही है वो, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और फिर x का करेंगे मतलब dx अपॉन dt मिलेगा।
ठीक है, और डी 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 कैंसिल हो जाए तो इधर 1 आ गया, तो यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx विल बी इक्वल्स टू dt उधर गया तो यहाँ पे dt लिखेंगे, और ये 2x जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमारे पास dx का भी वैल्यू आ गया। वापस से अब हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे ताकि उसमें सब्स्टिट्यूट कर सके। तो क्वेश्चन हमारा ये था, ओए ये तो अनएक्सपेक्टेड था यार। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है x अपॉन ई टू द पावर x और इस पे पावर 2 dx। ठीक है, देयरफॉर अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह पे तो कुछ हमने नहीं किया है, बट हाँ e का पावर जो x टू द पावर 2 है, उस x टू द पावर 2 जो है उसको आप लोग जानते हैं, ये जो x टू द पावर 2 यहाँ पे उसके जगह पे हम लोग t लिखेंगे, और फिर dx का वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे, dx का वैल्यू dt अपॉन 2x, तो यहाँ लिखेंगे dt अपॉन 2x, और फिर ये जो है ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फिर क्या बचा, 1 अपॉन ई टू द पावर t बचा इनटू dt बचा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा e जो है ऊपर होता है, हमारा e जो है ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस ऑफ टी dt। ओके, वैसे तो देखिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे दोबारा से सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बट उतना लंबा प्रोसेस आप हम सभी को करना नहीं है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? अभी देखिए, अगर e टू द पावर x है और dx है, ये तो बहुत ही सिंपल है, जो है वैसा ही रहेगा, e टू द पावर x प्लस c। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाई देगा e टू द पावर ax dx, मतलब इस x के साथ में कोएफिशिएंट कोई नंबर रहेगा यहाँ पे। अगर नंबर हुआ, अगर यहाँ पे कोई 5 जैसे हो गया, अगर कोई नंबर हुआ, जैसे a कहने का मतलब वही है e टू द पावर 6x dx, तो आप देख सकते हैं कि x के बगल में a है और यहाँ x के बगल में 6 है, मतलब a का वैल्यू 6 हो गया। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन रहा ax वाला सिचुएशन, कोई नंबर रहेगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल, e टू द पावर ax को एज इट इज लिख दीजिए और फिर यहाँ पे a से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस t के बगल में क्या, t के बगल में -1 है, इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर -t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -1 है, और हम लोग जानते हैं ये a डिवाइड करता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू -1, तो -1 इसको डिवाइड करेगा और फिर प्लस c लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर a टू द पावर -t को नीचे बुलाएंगे, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे बुलाएंगे और ये -1 ऊपर भेज देंगे, मतलब माइनस का जो साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर 1 न्यूमरेटर में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि उसको नीचे बुला रहे, 1 अपॉन ई टू द पावर t हो जाएगा, वो -t से +t क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, प्लस c। क्या ये हमारा फाइनल आंसर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नया वेरिएबल t था उसको वापस रिप्लेस करना होगा, तो हमारा जो आंसर आया है 1 अपॉन ई टू द पावर t प्लस c, तो इसको लिखेंगे -1 अपॉन e, और t का मतलब क्या था, t का मतलब है x², तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे तो छूटा है, ये 2 छूट गया था, इसीलिए हमको लगा ये 2 छूटा था ना, x कैंसिल हुआ, 1 अपॉन ई टू द पावर t ठीक था, बट ये 1/2 जो 2 कांस्टेंट उसको हम बाहर नहीं निकाले थे, तो ये 1/2 सब जगह पे प्रेजेंट रहेगा, 1/2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, -2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे -2, दैट इज -1/2, ओके, -1/2,
-1/2। बस 2 जो बाहर नहीं निकाले थे वो आ गया बाहर, तो इस तरीके से होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है? 18 में है e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे e का पावर क्या होना चाहिए था? e का पावर सिर्फ x होना चाहिए था, वो तो tan इनवर्स नहीं होना चाहिए, तो tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप tan इनवर्स को रिप्लेस करते हो कि नया वाला वेरिएबल से t से सब्सटीट्यूट करते हो उसके जगह पे, तो क्या tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे? हाँ है प्रेजेंट। आप इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर tan इनवर्स x, और जो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसको हम लोग मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। e टू द पावर tan x इंटू 1, e टू द पावर tan x, और नीचे में यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। तो अब हमको वो फंक्शन दिखाई दिया। कौन सा फंक्शन? ऊपर में जो tan इनवर्स है वो tan इनवर्स x को हम लोग नया वेरिएबल का नाम देंगे। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमें याद है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट, वो भी dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में। यही तो चाहिए होता है, बस यही तो चाहिए होता है हम सभी को, है ना? बस इसीलिए हम लोग tan इनवर्स x को एक नया वेरिएबल t से रिप्लेस करेंगे, और जैसे ही नया वेरिएबल आए उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू नया वेरिएबल कौन है? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें ऐसा करने से कुछ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो मतलब कैसे लिखेंगे? d अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका? tan इनवर्स x का, और RHS में क्या हो रहा है? dt अपॉन dt हो जाएगा। t को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के ही रिस्पेक्ट में। अच्छा ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स का हुआ डिफरेंशिएशन। क्या अभी इस x का हुआ क्या? नहीं। तो उस x का करो d अपॉन डी टी। डी टी क्यों? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। उस x का करना है तो यहाँ पे x आएगा, इज इक्वल्स टू डी 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 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालना होता है, हम सभी को पता है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये दोनों ही डिनोमिनेटर में उधर मल्टीप्लाई में 1 की तरफ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी साथ में। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास dx का वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप dx का वैल्यू निकालते हैं आपको वापस से क्वेश्चन लिखना होता है। नाउ वी हैव व्हाट? वी हैव दिस फंक्शन, ये वाला है ना, क्या है? e का पावर tan इनवर्स x, और साथ में है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो आपका जो ओरिजिनल फॉर्म में ये वाला लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हो, e का पावर tan इनवर्स x, और नीचे में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। ओके चलो सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा e tan इनवर्स x को हमने t माना है, tan इनवर्स को हमने t माना है, तो इसीलिए tan इनवर्स x के जगह पे हम लोग t लिख सकते हैं, तो यहाँ t आ जाएगा। अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं दिया है, ऐसा नहीं कहा, तो उसको लिख दिए। अब dx का वैल्यू हमारे पास है, dx का वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये पूरा ही ऐसे कट जाएगा। क्या कट जाएगा? क्या तो बचेगा क्या? e टू द पावर t, और साथ में dt बचेगा, बस सिंपल। और ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है करना क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये e टू द पावर t ही रहेगा इंटीग्रेट होने के बाद भी। और जैसे ही ये इंटीग्रेट हुआ उसके बाद हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे, तो t को रिप्लेस कर दीजिए आप लोग।
चलिए टी को रिप्लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा ई टी। टी मतलब क्या? टी मतलब tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स एक्स और साथ में प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया हमारा। अब 19 की ओर मूव करते हैं, है ना। 19, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। e टू द पावर इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x शायद प्लस 1, हाँ, dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? तो क्या हमें ऐसा फंक्शन दिखाई दिया? वैसे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो कोई किसी का डेरिवेटिव है क्या? नहीं, ऐसा दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे, आपको रीअरेंज करना होगा। सर रीअरेंज तो ही तो नहीं करना आता है ना, तो वो विजन जो है वो बनाना पड़ता है बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के वो आँख जो है ना खुलेगा, और जब खुलेगा तो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आँख खोलने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं आता है तो देख देख कर सीखना पड़ेगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से उसको देखिए बनाइए, तो ही तो आइडिया लगेगा ना कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम बताते हैं कि कैसे करेंगे रीअरेंजमेंट, मैनिपुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम e टू द पावर x, वैसे इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा आप ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा यहाँ पे -1, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए a x प्लस बी है, अगर आप जबरदस्ती का, वैसे तो कॉमन तभी निकाला जाता है जब दोनों जगह प्रेजेंट हो, पर यहाँ पे ये जो a है वो फर्स्ट टर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे x बचा, क्योंकि उस ax से a बाहर ले लिए। बट इस b के पास a है ही नहीं, जबरदस्ती का बाहर कॉमन ले लिए, तो वो a आपको नीचे लिखना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे b इस सेकेंड टर्म में a था ही नहीं, जबरदस्ती का आप कॉमन लिए हो, इसलिए आपको a नीचे लिखना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे e टू द पावर x हम कॉमन लेंगे अगर, तो क्या होगा, e टू द पावर x हमने कॉमन लिया फर्स्ट टर्म में, तो ठीक है, दो e टू द पावर x है, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो एक e टू द पावर x बाहर आया तो अंदर में एक ठो बच जाएगा, माइनस उस वन के पास e टू द पावर x है ही नहीं, वैसे ही जैसे इस सेकेंड टर्म में a नहीं था तो a नीचे करना पड़ा। उसी तरीके से इसके पास वन के पास नहीं है, इसलिए e टू द पावर x जो कॉमन लिया है हमने उसको डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर x को हमने कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे पहला में तो ठीक है कॉमन आ गया, बट प्लस के बाद जो 1 है उसके पास e टू द पावर x है ही नहीं। जब नहीं होता है तो आपको डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर में भी e टू द पावर x और नीचे में भी e टू द पावर x कैंसिल हो गया। तो ये सेम क्वेश्चन कैसा दिखाई देने लगेगा, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x और dx। ठीक है, ठीक है। क्या ये रीअरेंज हो चुका है? नहीं। तो क्यों नहीं, क्या अभी भी करना बाकी है? सर हम लोग को ये नहीं समझ आता आप ये कैसे कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बनाएंगे, बार बार हम बोल रहे हैं, तभी ये आइडिया जो है सिक्स्थ सेंस काम करना शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अगर ये जो नीचे बैठा e टू द पावर x, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में तो ठीक है e टू द पावर x है, लेकिन इस माइनस के बाद जो e टू द पावर x नीचे है अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर प्लस x है वो अपने आप माइनस x हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पे e टू द पावर x प्लस यहाँ पे भी इस e टू द पावर x को हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में यहाँ पे, तो वो भी
जो प्लस एक्स है अपने आप माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो रीअरेंजमेंट करने के बाद ऐसा दिखाई देने लगा, ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई देने लगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो डेनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका न्यूमरेटर में जो है वो सेम चीज मिल जाएगा। कैसे, देखिए, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डेनोमिनेटर का, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो अलग अलग करेंगे। सबसे पहले इस e टू द पावर x का करेंगे। आप लोग जानते हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर x का करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx dx कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बट इस माइनस एक्स का तो करेंगे ना आप, जो न्यूमरेटर में है, तो माइनस एक्स का करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स, तो dx dx कैंसिल हो जाएगा। बट ये -1 है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये जो माइनस यहाँ पे प्रेजेंट था माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर में माइनस एक्स है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होने के बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, पर यहाँ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे अंदर से, क्योंकि वो माइनस का मतलब -1 है, कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा ही, उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। तो ये फाइनली कैसा दिखेगा, फाइनली ऐसा दिखेगा क्या, e टू द पावर x, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और dx dx कैंसिल, तो फाइनली आपके पास ये आया। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, क्या ये न्यूमरेटर में है, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, सेम चीज है। तो अच्छा, इस डेनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, और जो डेरिवेटिव आया क्या वो dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, dx के साथ में मल्टीप्लाई, यही चाहिए हम सभी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इस पूरे डेनोमिनेटर वाले चीज को हम लोग t कंसीडर करेंगे। तो हम लोग t कंसीडर कर लेते हैं, देयरफॉर पुट करेंगे हम लोग नीचे वाले को e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या मानेंगे इसको हम लोग, t मानेंगे। चलो ठीक है, नया वेरिएबल t आ गया। उसके बाद आप सभी को पता है कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू नया वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी, किसका, इसका e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का, और उधर dt अपॉन dt हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स ही रहेगा। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 आएगा, और फिर x का करेंगे। अभी माइनस एक्स का किए, आपका डिफरेंशिएशन लास्ट x पे एंड करना चाहिए, तो dx बाय किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में dt, इस तरीके से एंड x पे करना चाहिए। इज इक्वल्स टू dt कैंसिल हो गया, तो इधर 1 आ गया। तो ये हो गया e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, बट यहाँ पे प्लस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ये वैसे तो ये पूरा मल्टीप्लाई ही हो रहा है, इसलिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो ये हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालिए, तो dx बराबर हो जाएगा, ये dt ऊपर चला जाएगा, dt, और ये पूरा ब्रैकेट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला नीचे आ जाएगा, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। आई होप आप सभी को ये बात भी समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे किया गया है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट करने का बारी आ गया है। क्वेश्चन को लिखिए आप लोग, आपका क्वेश्चन क्या था। नाउ क्वेश्चन हमारा ये था,
यहाँ पे चेंजेस किए। ये जो आप पुट करते हैं कौन से एक्सप्रेशन के बाद, किसको, इसको देख करके पुट किए या इसको देख करके पुट किए? तो जिसको देख करके आप पुट करते हैं वही इंटीग्रेशन लिखना होता है, वही क्वेश्चन को लिखना होता है। तो ये वाले लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस, इसको तो सब्सटीट्यूट नहीं किया, नीचे वाले को t माना है हमने, इसको e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t, तो उसकी जगह पे t आएगा, इनटू यहाँ पे आप देख सकते हैं dx, और dx का वैल्यू हमारे पास है कितना है, dt अपॉन, यहाँ लिख देते हैं dt अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x लिख दिए हम लोग। तो ऊपर और नीचे बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है। अगर सेम है तो कटेगा फिर, है कि नहीं? अगर सेम है तो कटेगा, तो काट देते हैं, ऐसे ऐसे कट गया, है ना? तो जब कट गया तो क्या बचा 1/t और dt बचा, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log मॉड के अंदर t प्लस सी। ओके ओके ओके। तो वापस से आपको log के अंदर जो t है, t को हटाना है, वापस में जो वेरिएबल हमारा x था उसको लाना है। तो t को हटाने पे क्या आएगा, t का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो इन प्लेस ऑफ t यू कैन राइट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। सो फाइनली ये हमारा इंटीग्रल हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। वेट अ मिनट, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 20 नंबर। क्या है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x है, और डेनोमीटर में क्या है, प्लस है बस, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या इन दोनों में से कोई किसी का डेरिवेटिव है क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने पे आता है क्या? जैसे अगर हम डेनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या न्यूमरेटर आता है क्या? आ सकता है, नहीं? देखिए क्या करके, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं dx, डेनोमिनेटर को e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, है ना? ओके, तो पहले तो इसका होगा फिर बाद में इसका होगा। ओके, तो पहले करते हैं। तो e टू द पावर 2x में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट ये वो फंक्शन है जहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब अभी आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकाले हो, उसके बाद इस 2x का निकालेंगे, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन तो नहीं पढ़ रहे, है ना? तो 2x का 2 हुआ। अब x का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई dx कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ओके, ये आया, फिर प्लस, अब इसका बारी है e टू द पावर माइनस 2x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा e टू द पावर माइनस 2x ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e का पावर कुछ भी रहे, e को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको उसके पावर में देखना है कि ये माइनस 2x है, उसका भी करना पड़ेगा इनटू में, चेन रूल, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ माइनस 2 आएगा। आया बात समझ में? तो क्या आया ये फाइनली, e टू द पावर 2x, और ये 2 साथ में है। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये वाला प्लस और ये वाला यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 भी यहाँ साथ में आ गया,
ई टू द पावर माइनस 2x। क्या दोनों में ही 2 2 है क्या? तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया तो ये अंदर में बचेगा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, उसको भूल जाइए। आपको क्या मिल रहा है? ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। अभी फिलहाल इस कांस्टेंट को भूल जाइए, है ना। तो मिला क्या ये? क्या ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? हाँ सर, हाँ प्रेजेंट है। ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस 2x ई टू द पावर माइनस 2x। अच्छा अच्छा, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसका? डेनोमिनेटर का। डी फॉर डेनोमिनेटर, तो वो क्या आता है सर? न्यूमरेटर आता है सर। क्या आता है? क्या आता है? न्यूमरेटर आता है। ये न्यूमरेटर आ गया सर। अच्छा आ गया, इसका मतलब इस किसको डिफरेंशिएट करने से न्यूमरेटर आया? और क्या ये डिफरेंशिएशन dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है? यस, मल्टीप्लाई फॉर्म में तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ डेनोमिनेटर वाला फंक्शन जो ये है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग t पुट कर देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करने पे जो आता है वो प्रेजेंट है यहाँ पर न्यूमरेटर में। किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर को टी सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग। नया वेरिएबल टी आया तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दे तो इसका मतलब डी अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा। ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, और इधर डी टी अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा। तो डी 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 कैंसिल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ई टू द पावर 2x ही लिखेंगे। अब 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, वो बाहर आ गया 2। अब किसका करेंगे? x का करेंगे, तो यहाँ आप dx अपॉन dt लिखेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस लिखें। अब e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक्सपोनेंशियल को कोई लेना देना नहीं है, वो अपना धुन में रहेगा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस 2x। उसके बाद जब एक्सपोनेंशियल हो जाए तो उसका पावर में देखिए क्या है, माइनस 2x है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 तो बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, बचा x। तो उस x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में करना है। ये dx बाई dt हो जाएगा। फिर ये इसको हटाते हैं पहले, चलिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है। इस 2 को फ्रंट में कर देते हैं, यहाँ पे फ्रंट में e टू द पावर 2x। फिर ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे dx बाई dt है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, dx बाई dt है यहाँ पे भी, और dx बाई dt यहाँ पे भी है। दोनों जगह पे तो क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं क्या? और ऊपर से ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 भी साथ में आ जाएगा, और e का पावर माइनस 2x। और जो हम बात किए ये जो इन सर्कल के दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने पे इधर नहीं इधर लिखना है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। हमने कॉमन लिया है। RHS में क्या स्टोरी चल रहा था? RHS में तो 1 आ गया ना, dd कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब आपको पता है कि आपको dx निकालना होता है। क्या निकालना होता है? dx। तो जब आप dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx का वैल्यू आ जाएगा, ये dt उधर जाएगा तो हो जाएगा dt अपॉन में ये पूरा ब्रैकेट डेनोमिनेटर में आएगा 2 e टू द पावर। वैसे आप यहाँ पे एक और चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों जगह से 2 कॉमन ही निकाल लेते हैं, है ना। जब 2 कॉमन निकालें तो दोनों जगह से हट जाएगा और वो 2 बाहर आ जाएगा। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 2 e का पावर, ब्रैकेट वाला e का पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो हमारे पास dx का भी वैल्यू आ गया, ये हमारे पास dx का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जैसे ही जिस मोमेंट पे हम लोग dx निकालते हैं उसके बाद आपको पता है कि करना क्या है कि नहीं। आपको वापस से क्वेश्चन लिखना है, e टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx।
अब वहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, ये डेनोमिनेटर को हमने टी माना है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी, ये डेनोमिनेटर को हमने टी माना, तो डेनोमिनेटर में पहले ही टी लिख देते हैं। अब न्यूमरेटर में तो जो था उसको ऐसे लिखिए e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, लेकिन ये जो dx है उसका वैल्यू हमारे पास है ना, यहाँ पे dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन ये, क्या लिखेंगे dt अपॉन, साथ में 2 भी आया है तो 2 इंटू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x आया है, ये वाला सेम कॉपी कर दिए हैं। इन प्लेस ऑफ dx यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ dx जो आपने कैलकुलेट किया। तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x है, तो ये बिल्कुल ही सेम सेम है, तो ऊपर और नीचे ये कट गया, और कट जाने के बाद क्या बचा, कट जाने के बाद क्या बचा, उसके बाद बचा सिर्फ और सिर्फ बचा है यहाँ पे 1/t, 1/t, क्योंकि ऊपर कुछ बचा नहीं, और साथ में ये जो 2 था वो आप 2 यहाँ लगा सकते हो, 1/2t और सिर्फ dt, तो ये 2 तो बाहर जाएगा, 1/2 बाहर चला गया, उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, 1/t dt ही बचा सिर्फ, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 1/2 लिखा हमने, और ये जो है स्टैंडर्ड किसका है, लॉग का, इसका इंटीग्रेट करने से log t आता है प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, t को हटाना है, वापस ओरिजिनल जो वेरिएबल था क्वेश्चन में उसको लाना है, तो 1/2 log, 1/2 log, और इस log के अंदर में हमारा t है, मतलब t मतलब कौन, t मतलब e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये है t का मतलब प्लस c, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस जब करेंगे तो बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 20 ओवर हो गया, अब आते हैं 21 पे। 21 में क्या है, इंटीग्रेट आपको करना है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को, ठीक है। ओके, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बिल्कुल नहीं है, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है। हमने किसका किसका पढ़ा है, आपको याद है क्या, हमने ये पढ़ा कि सर sin x का अगर इंटीग्रेट किया जाए तो माइनस cos x आता है, अगर cos x का इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो sin x आता है, प्लस c लगेगा। फिर हमने tan का पढ़ा था, tan स्क्वायर का नहीं, tan का पढ़ा हमने, तो उसका पढ़ा था log ऑफ मॉड के अंदर sec x प्लस c, अगर sec वाला नहीं याद रखना है तो हम लोग ये भी याद रखे थे माइनस के साथ, लेकिन जब माइनस होगा तो अंदर में cos हो जाएगा, ये पढ़ा। फिर सर हम लोग ये भी पढ़े tan के बाद cosec आता है, तो cosec का याद कर लीजिए आप लोग, cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे हम लोग, log cosec x प्लस cot x, प्लस cot x, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। फिर हमने sec x का पढ़ा था क्या, नहीं, हाँ कैसे नहीं, सभी का होता है, तो इसका हमने पढ़ा था log sec x माइनस tan x प्लस c, ये हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा cot x का विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब अगर d के साथ में x है तो cot का एंगल भी x होगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। cot का हमने पढ़ा log मॉड के अंदर sin x प्लस, तो कहने का क्या मतलब है, हमने कभी tan स्क्वायर पढ़ा ही नहीं कि tan स्क्वायर का क्या होता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और हमने स्टैंडर्ड में याद किया है
कि sec स्क्वायर x अगर हो तो आप ये भी जानते हैं कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स किसका, tan x का, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस tan x पे आ जाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता है, tan स्क्वायर x का नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है अच्छा sec स्क्वायर का होता है और हमारे पास tan स्क्वायर का करना है, हमारे पास tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है। तो क्या हम इस tan स्क्वायर से sec स्क्वायर x के पास पहुंच सकते हैं क्या? तो क्लास 10 का जो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा को आप sec स्क्वायर थीटा में बदल सकते हो। करना क्या है, बस ये वाला जो +1 है उसको उधर कर दीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा जो है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वाला +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ x है तो थीटा नहीं x ही लेंगे, sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब इंटीग्रेट करना है दो फंक्शन का, एक तो ये sec फंक्शन है, sec स्क्वायर फंक्शन है, और ये 1 कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और फिर माइनस है, फिर 1 का होगा 1 dx, मतलब dx ही है वहाँ पे। अब हम जानते हैं यहाँ से कि sec स्क्वायर x dx ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का डायरेक्ट आंसर है हमारे पास tan x। तो इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर x है यहाँ पे, इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan x हो जाएगा, माइनस dx का इंटीग्रल सिर्फ x होगा। तो कितना आसान है ये। तो tan स्क्वायर जब भी आपको दिखाई देता है तो आप उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड में नहीं है, बार बार बोल रहे स्टैंडर्ड में नहीं, तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है, पहले का पहले कन्वर्ट करना है। ओके, साथ में यहाँ पे लीनियर फंक्शन भी है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं, अभी हम लोग देखें कि sec स्क्वायर x dx, अगर d के साथ में x है तो sec जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके साथ भी x होना चाहिए एंगल में। तो यहाँ पे d के साथ में x है, पर यहाँ पे एंगल तो 2x - 3 है, लीनियर है। तो क्या इसको हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 2x - 3 को t से, और आपको पता है कि लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए या लीनियर फंक्शन बोलो, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको लग रहा हो कि सर अगर आप इसको t कंसीडर करें तो क्या इसका डिफरेंशिएशन वहां पे है, हम बोलेंगे है। लीनियर फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है लीनियर फंक्शन का हमेशा क्या आता है, एक नंबर आएगा dx, जब आप निकालोगे लीनियर फंक्शन का, जैसे ax + b है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आएगा, a कांस्टेंट बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब dx बाई dx तो कट गया, तो कुछ नहीं आया, मतलब सिर्फ a आया, a मतलब नंबर आया। और ये b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो नंबर है, अपने आप एक नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 0 क्यों नहीं हुआ, ये भी नंबर था, क्योंकि ये x के साथ में था, इसलिए ये a पहले बाहर गया और फिर इस x का डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ a, और ये एक जो है वो एक नंबर है। तो आप बोलिएगा वहाँ पे नंबर, तो नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लीनियर को बहुत ही आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, नया वेरिएबल यहाँ पे t है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, नया वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो, मतलब ये हो जाएगा d/dt किसका, 2x - 3 का, और उधर हो जाएगा d/dt किसका, इस t का, तो dt कैंसिल हो जाएगा। तो 2 जाएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये -3 दैट इज 3 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, आपको प्लस या -0 लिखने का जरूरत नहीं है,
डी 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 वही हुआ 1, तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डी टी जाएगा न्यूमरेटर में, और ये जो इंटू 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो मेरे पास डी एक्स का वैल्यू भी आ गया, मेरे पास डी एक्स का वैल्यू भी आ गया। अब हम जैसे ही हमारे पास डी एक्स आता है, आपको पता है कि करना क्या है, क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है, दोबारा से लिखना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है लिखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो आप लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, ये 2x माइनस 3 का हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर, इसके प्लेस में t आ जाएगा क्या, और dx है, वहाँ पे dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 है। तो ये अपॉन 2 1/2 जो है उसको वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, वो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से। तो ये ऐसा हो जाएगा फिर tan स्क्वायर t इंटू डी टी। अगर d के साथ में, अगर d के साथ में t है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ भी t है, और हम बस हमको यही तो चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। tan का नहीं होता और tan sec में बदला जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 हो जाएगा -1। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो tan स्क्वायर t है उसका वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर t और -1 ये हो गया, और साथ में dt है। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, पहले sec स्क्वायर t का और फिर 1 का। वैसे ये 1/2 के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगेगा कि बहुत सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये 1/2 सिर्फ sec स्क्वायर t के लिए नहीं है, या फिर ये 1/2 1 के लिए नहीं, ये 1/2 पूरे के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिए बिग ब्रैकेट। ओके, तो sec स्क्वायर का डायरेक्टली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है, sec स्क्वायर t का क्या होता है, tan t होता है। अगर आप लोग 14-15 स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर -1 इंटू डी टी, मतलब डी टी का इंटीग्रल कर रहा है तो डी टी का टी होता है। हो गया, सिंपल हो गया, खत्म। वैसे टी को हटाना है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी, बस टी को हटाना रह गया है, बस और इतना ही काम है। तो 1/2 tan t, और t का मतलब क्या, t का मतलब 2x माइनस 3, तो इन प्लेस ऑफ t यू कैन राइट 2x माइनस 3, फिर माइनस t, मतलब फिर से 2x माइनस 3। ओके ओके ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 1/2 है ये ठीक है, tan 2x माइनस 3 ये ठीक ठाक लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, माइनस के बाद ब्रैकेट खोलिए, माइनस प्लस -2x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा क्या, और चूंकि आप इंटीग्रेट यहाँ के बाद किए तो यहाँ पे प्लस सी आपको लगाना ही था। ओके, प्लस सी। चलिए ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैसा दिखाई देगा फिर, ये 1/2 इंटू टैन, तो ये हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3, ये हो गया 1/2 tan 2x माइनस 3। फिर ये 1/2 इस 2x से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस है यहाँ पे, माइनस ये 1/2 2x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/2 3 से होगा, 1/2 3 से होगा, और बाहर में प्लस c है, c मतलब कोई तो कांस्टेंट है। 1/2 tan 2x माइनस 3, ये 2 नीचे ऊपर कट गया तो यहाँ पे सिर्फ -x बचेगा, और ये 3 बन जाए 3, और नीचे में 2 हो जाएगा प्लस c। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट ही है, दोनों कांस्टेंट ही है। तो ये फाइनली हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x,
और ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएगा. अगेन यू कैन राइट सी. ओके, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट. ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे करना है. ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन, द फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर. मज़ा तो आ ही रहा होगा, हमको भी मज़ा आ रहा है. कौन सा था ये वैसे? ये था 21. अब हम लोग 22 पे आते हैं. तो 22 में है इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x. तो ये बहुत ही सिंपल है, ये सेक स्क्वायर है, इसका तो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो आपको ये सोचना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन करने से सेक स्क्वायर आता है. तो tan x का डिफ्रेंसिएशन, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x आता है ना. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. बट अगर d के साथ में x है तो यहाँ सेक के साथ में भी x है. ऐसा तो यहाँ नहीं है, d के साथ x है तो यहाँ सिर्फ x नहीं है, ये 7 माइनस 4x है. तो ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा, है ना. तो उस 7 माइनस 4x को हटाएंगे, वहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे. वैसे भी वो लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है उसका, x का पावर 1 है, मतलब लीनियर हो गया. तो इसीलिए हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी, और जैसे ही नया वेरिएबल t आया, नया वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, मतलब ये करने के लिए कह रहे हैं डी अपॉन डी टी ऑफ 7 माइनस 4x, और इधर भी हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी. ओके, तो 7 कॉन्स्टेंट उसका 0 हो गया, 0 माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, बाहर चला जाएगा. अब x का बारी है, तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर हम लोग, x का तो क्या आ गया t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा सिंपल, और इधर 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे तो क्या बचा -4. अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का भी कोई मतलब है नहीं, इसको हटा ही दीजिए. यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालिए, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt उधर -4 नीचे, तो dt अपॉन -4 हमारे पास आ चुका है dx का वैल्यू. अब आपको पता है कि करना क्या है, क्वेश्चन को लिखना है. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन था हमारा ये सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x 7 माइनस 4x dx, है ना. अब सब्सटीट्यूशन वाला प्रोसेस शुरू करते हैं. 7 माइनस 4x को हमने t कंसीडर किया है, इसलिए 7 माइनस 4x के प्लेस पे t आएगा. तो ये बन जाएगा कैसा, ऐसा. सेक स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 7 माइनस 4x यू कैन राइट t, यहाँ t लिख देते हैं. ओके, और dx है फिर साथ में, तो dx का वैल्यू हमने ऊपर निकाल के रखा है ताकि यहाँ पे पुट कर सके. dx का वैल्यू dt अपॉन -4, dt अपॉन -4. तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या, ये -4 चला जाएगा बाहर, 1 अपॉन -4 सेक स्क्वायर t और साथ में dt. अब ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ ना. d के साथ में, अगर d के साथ में t है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में भी t है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये हो जाएगा -1/4. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है क्या, tan t होता है क्या, प्लस c तो लगना ही लगना है. तो ये हो जाएगा -1/4, और tan और t का मतलब वापस t को हटा देना है, t का मतलब है 7 माइनस 4x. तो इन प्लेस ऑफ t यू कैन राइट 7 क्या है यार, 7 माइनस 4x प्लस सी. आई होप क्लियर हो गया होगा. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको ये समझना था. इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग बस यही समझ रहे हैं कि until and unless you convert the given function into standard form you cannot write the integral. okay, तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. जब तक आप नहीं करेंगे बहुत ही मुश्किल है ना. चलिए 23 नंबर करें क्या?
ये बिल्कुल सिंपल आपको साफ साफ दिखाई देगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ये। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर में साइन इनवर्स एक्स है इनटू जो नीचे लिखा हो उसको नीचे ही लिखेंगे, बट यहाँ लिखेंगे ऊपर में कुछ नहीं है 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेम चीज़ ही लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे 1 है। तो साइन इनवर्स इंटू 1 साइन इनवर्स, और नीचे 1 था यहाँ पे, अंडर रूट दिस इंटू 1 अंडर रूट दिस। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके ओके, अब हमको पता है, बच्चे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन करने पे उसका डेरिवेटिव वहीं पे उसके साथ में प्रेजेंट, वो भी dx के साथ में मल्टीप्लाई में, बस यही तो चाहिए। तो फिर हम लोग पुट करेंगे किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, साइन इनवर्स एक्स का, इसलिए हम लोग उसी को t मानेंगे। नया वेरिएबल t आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो d बाई डी टी किसका, साइन इनवर्स x का, फिर d बाई डी टी किसका, तो t का। ओके, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आप साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका किए, बट इस x का हुआ नहीं, तो करो dx अपॉन dt हो जाएगा, और इधर dt कैंसिल, 1 आ गया। यहाँ से dx का वैल्यू निकालना होगा हम सभी को। तो dx का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा dt इधर चला जाएगा, और ये वाला भी इधर ही न्यूमरेटर में आएगा दोनों। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dt, हमारे पास dx का भी वैल्यू आ गया। तो आपको पता है कि अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को लिखना है। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx है। तो ये हमने क्वेश्चन को लिखा। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या हमने साइन इनवर्स x को t माना है, यस, तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे t पुट करेंगे। और इसको हम लोग को कुछ माने थे क्या, नहीं ना, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx है, और हमारे पास dx का भी वैल्यू ऊपर जस्ट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dt। क्या आपको दिखाई दिया क्या कि ये और ये कट गया ऊपर नीचे सेम सेम, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा हुआ है t और साथ में dt। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे पावर क्या है, n का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 1 प्लस 1 दैट इज n प्लस 1, 2 हो जाएगा, और नीचे में 2 आएगा प्लस c। ओके, तो अब आपको t को वापस से हटा देना है, और जो पुराना वेरिएबल था उसको लेकर के आना है। ठीक है, तो t को हटाते हैं यहाँ से। t का मतलब कौन है, t मतलब साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x और इसका पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, सिंपल हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। सही से आ रहा है ना, ओके, ऑल गुड। अब आते हैं 24 पे। टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स dx। ओके, अब फिर से वही बात कि क्या आपको दिखाई दे रहा है ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, क्या वो डेनोमिनेटर है क्या जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है,
होना ही चाहिए, तो थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, है ना। तो एक काम करें क्या, शुरू से ही कर लेते हैं डायरेक्टली। 1 मिनट, 6 cos 6 प्लस 4 sin x। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें कुछ कॉमन है क्या। यस कॉमन, देयर इज कॉमन। व्हाट इज कॉमन? अगर नहीं भी निकालते कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 6 को हटाओ, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस 4 को हटाओ क्योंकि कांस्टेंट बाहर जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, सिर्फ sin x का होगा, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। तो हमने निकाल लिया है, चूंकि ये माइनस है यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा sin x, और यहाँ पे प्लस 4 cos x। तो ये माइनस 6 वाले को इधर लिख दे क्या, -6 sin x, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है, 2 का टेबल कॉमन है, तो 2 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 cos x। उस 6 में से 2 बाहर है तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 3 ज़ा 6 sin x। क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ये वाला चीज, क्या ये न्यूमरेटर में है, यस। 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, एग्जैक्टली वही चीज है। और ये जो चीज आए, क्या ये dx के साथ में मल्टीप्लाई में, यस सर मल्टीप्लाई में है। और इस आपको हर बार बता रहे कि वो 2 कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, डेनोमिनेटर में जो फंक्शन है, नीचे में जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, इसलिए इस नीचे वाले को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, t मान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पुट ये जो 6 cos x प्लस 4 sin x दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग t कंसीडर कर लेंगे, और फिर डेरिवेटिव वही वाला प्रोसेस करेंगे। तो 6 यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 4, तो कांस्टेंट है, बाहर आया sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये हुआ sin cos का, क्या x का हुआ, क्या नहीं हुआ है, तो x का करो dx बाय dt इज इक्वल्स टू इधर dt। यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे इधर dt आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। फिर इसको थोड़ा ठीक करते हैं, पहले यहाँ पे 2 कुछ कॉमन है तो 2 निकालते हैं। यहाँ पे बचेगा -3 sin x प्लस 2 2 ज़ा 4 cos x, और यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। ये -3 sin x को हम यहाँ लिखेंगे और ये 2 cos x को इधर लिखेंगे, क्योंकि ऐसा ही ऊपर में लिखा हुआ है इस वजह से। ओके, तो ये हो जाएगा 2, अंदर में 2 cos x माइनस 3 sin x, और यहाँ पे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से dx निकाल लीजिए, आप सभी को पता है dx निकालना होता है क्योंकि सब्सटीट्यूट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा dt अपॉन ये 2 और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे आएगा 2 cos x माइनस 3 sin x आ गया हमारे पास dx का वैल्यू आ चुका है। तो वापस इधर क्वेश्चन को लिखना है और वहाँ पे फिर सब्सटीट्यूशन का काम करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, ये है, क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, यहाँ पे dx है। चलो ऊपर वाला तो ठीक है, पर नीचे जो 6 cos x है, नीचे 6 cos x, उसी पूरे एक्सप्रेशन को हमने t माना, तो जो नीचे था वो हटेगा, उसके जगह पे t आएगा, और ऊपर में जो था उसको लिख लेते हैं क्योंकि उसको हमने t नहीं माना है, 3 sin x। और यहाँ पे जो dx आया है, dx का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, तो dx का वैल्यू कितना है, dt अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके ओके ओके, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। तो ये जो है ये गया और ये गया पूरा का पूरा, तो क्या बचा फिर, ये 2 बचा नीचे जो कि बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं रहेगा वो, तो नीचे में बचा सिर्फ t और साथ में dt। ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1/2 बाहर है उसको कोई दिक्कत नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1/t। उसका इंटीग्रेशन log होता है क्या, log t होता है क्या, यस सर log होता है।
तो इंटीग्रेट हो चुका है। अब t को हटाएंगे वापस और जो पुराना वेरिएबल है x वाला उसको लगाएंगे। तो t का मतलब क्या, t का मतलब है 6 cos x प्लस 4 sin x। तो इस वजह से जहां पे t है वहां पे t का वैल्यू आ जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वैसे कौन सा क्वेश्चन था ये, 24। चलिए 25 करते हैं। अब हमारा टारगेट है आज का पूरा कवर करना 39 तक। कितना टाइम हो गया जरा देखे क्या। ओ 1:30 बज चुका है और कल जो है सो स्कूल भी जाना है। तो स्कूल जा पाएंगे क्या, जल्दी नहीं उठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हो सकता है कि कल ही करना पड़े क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ यू नीड टू सर्च अभियान चलाओ और देखो कोई ऐसा फंक्शन है क्या वहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पे प्रेजेंट हो। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा और वो रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ये जो आप इसको पहले ये ऐसे देखिए, क्या ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, फिर इनटू है 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है dx। क्या ऐसा कुछ दिखाई दिया? सेम चीज़ लिखे, हम सेम चीज़ लिख दिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इनटू, और साथ में यहाँ पे है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब आपको दिखाई दिया कि tan x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा, इसको अगर हम लोग t मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन तो है dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में, बस और क्या। तो 1 माइनस tan x का हम लोग t मान लेंगे और जैसे ही काम करेंगे t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको मालूम है ये बात, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। नया वेरिएबल जो है t है, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कि आपको d बाई डी टी निकालना है, LHS का मतलब 1 माइनस tan x का, और d बाई डी टी निकालना है आपको RHS जो कि खुद t है, तो यहाँ t लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंस 0 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और dt कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से आप dx निकाल सकते हैं। अब तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt इधर जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास dx का भी वैल्यू आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये कलर कैसा चलता है, नहीं 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 बकवास, ठीक है क्या। कोई कलर बढ़िया सा, कोई कलर नहीं है ये, हाँ ये ठीक है। तो नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, है ना। तो ये हो जाएगा, हमने ये जो ब्रैकेट है उसको t माना है, 1 माइनस tan x को t माना है, तो इसलिए 1 माइनस tan x के प्लेस पे t आएगा। और साथ में यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, नहीं हमने बदला है, कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में बदला है। तो ये जो है ऐसा नहीं होगा,
सब्स्टिट्यूशन वाला काम इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इस काम यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग उसको रीअरेंज करके ऐसा बनाए हैं और यहाँ से काम शुरू हुआ है। तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जाएगा 1 माइनस टेन एक्स को टी माने हैं, और 1 माइनस टेन एक्स का पावर 2 है, इसलिए टी का पावर 2 हो जाएगा। और फिर आता है ये dx, फिर आता है ये dx। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1/1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर एज इट इज रहा। 1 माइनस टेन एक्स को हमने टी माना था, इसलिए टी लिख दी उसके प्लेस पे, और ब्रैकेट का पावर 2 है, इसलिए टी का पावर 2 हो गया। अब बारी है इस dx का। तो dx का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास। dx का वैल्यू कितना है, dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में सेक स्क्वायर एक्स गया, तो क्या बचा फिर 1 अपॉन टी का पावर 2 इंटू डी टी ही तो बचा बस। ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए टी का पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा, +2 से -2 डी टी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, डी के साथ में टी है तो यहाँ पे भी टी है, और पावर में n मतलब 2 नहीं -2, इसलिए उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर n+1 मतलब -2 + 1, यहाँ पे भी -2 + 1 और फिर +c, सिंपल है ना। तो ये फाइनली क्या बना, -2 + 1 -1, और नीचे में भी -1 + c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t का पावर -1 है, इसलिए उसको नीचे लाएंगे ताकि वो +1 बन जाए, और ये इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन टी। ये कैसे हुआ, ये वाला माइनस यहाँ पे लग गया, उसको डेनोमिनेटर में लिखना नहीं होता है, इसलिए ये जो डिवीजन का साइन देते हैं अपॉन, उसी के जस्ट बगल में लिखते हैं सीधा सीधे में। और ये t का पावर -1 था, उसको नीचे लेकर के आए तो वो अपने आप +1 हो गया, तो +1 लिखा नहीं जाता है, +c। लेकिन इस t को वापस बदलेंगे पुराने वाले वेरिएबल x में बदलना होगा। तो t कौन था, t का मतलब है 1 माइनस टेन एक्स, t का मतलब है 1 माइनस टेन एक्स। सो ऐसे लिखना होगा 1 अपॉन टी के प्लेस पे 1 माइनस टेन एक्स और +c। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो, वैसे तो ये यहाँ ठीक है, ये हो गया, ऐसे भी हो सकता है -1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स + c, ये भी ठीक है। अगर उस माइनस को इधर नीचे लेकर के आते हैं 1 अपॉन -1 माइनस टेन एक्स + c, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर में, फिर तो टेन एक्स प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा +c। तो ये भी लिख सकते हैं आप। आया बात समझ में, ठीक है। कहाँ से शुरू किए थे आज हम लोग, 16 से शुरू किए थे क्या, 15 से, 14 से शुरू किए थे, 14 to 25, 6 और 5 बस। अब आप लोग नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी टाइम ओवर, आई मीन टू से कि कर सकते हैं रिकॉर्ड, बट अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें लेट नहीं हो सकते हैं, लेट हो जाएंगे तो दिक्कत, फंस जाएंगे फिर, इसलिए 2 बज ही गया होगा, 7 बजे उठना पड़ेगा, तो 2 से 7, ठीक है। इसको कल कवर कर देंगे फिर, है ना। फिर हम लोग 7.3 एक ही दिन में उड़ा देंगे।
थैंक यू। आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, है ना। थैंक यू।